हे राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज राधा रानी की कृपा से हम लोगों को गोकुल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पे मथुरा से हमने एक ऑटो बुक करके हम निकल चले गोकुल की इस यात्रा में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो में और आपको कराते हैं गोकुल धाम के दर्शन। तो सबसे पहले अब हम दोस्तों पहुंच रहे हैं यमुना पुल पर। यहाँ पे हमें ऑटो वाले भैया रोकते हैं और ये हमें यहाँ की कुछ जानकारियाँ देते हैं। वो है बसदेव घाट। ओके। यहाँ बसदेव जी ने अपना पैर का मंडा उतारा था, वो डूबने लग गया तो चरण चुके जब नदी पीछे चली गई। यहाँ मांस, मच्छी, अंडा, उड़की दाल, प्याज, लहसुन गोकुल के अंदर नहीं है। यहाँ दो जाति बिरवासी ब्राह्मण ग्वाल। यहाँ ब्राह्मण सुदामन, यहाँ का महत्व। यहाँ दर्शन मेला करके गाड़ी पे लेके आते तो स्टैंड की होता। बोलो आज का आनंद की जय। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। हाथ जोड़ के प्रणाम करे गाड़ी। जय यमुना भाई। शंकर भगवान। यशोदा मैया ने 3 दिन और 3 रात तपस्या कराया था ना। अच्छा। दर्शन नहीं दे रही थी, साधु के रूम में उनको रामवर दर्शन कराने। तो हाँ दोस्तों, अब हम पहुँच गए गोकुल धाम और यहाँ पे हम अब एंटर कर रहे हैं मेन गेट में। आगे जो है कुछ ही दूर पे मंदिर है और वहाँ पे मिलेंगे कान्हा जी के बाल रूप में दर्शन। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। चलो हंसी कर लो। ये नंदी की लाला थी। तो कुछ यहाँ तक की जानकारी मैंने दिया। अब यहाँ की जानकारी यहाँ का बिरवासी ब्राह्मण। ये आपका ये दर्शन कराया गाड़ी को लेकर। ये आपका बिरवासी ब्राह्मण बुकिंग यहीं आप देंगे। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। हमारे बनारस से। की जय। रानी की जय। बजाओ, बोलो राधे राधे राधे। हंसो एक बार। कहते हैं जो गोकुल में आके हंसते हैं ना जी, तो कान्हा जी उसके घर जाके बसते हैं, और जो गोकुल में आके रोते हैं वो संसार में सब कुछ खोते हैं। तो ये भूमि में कोई भी खोने के लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? पाने के लिए। भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा ने सभी को हंसाया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगर आपको यहाँ आनंद नहीं आएगा तो संसार में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का नाम सबसे पहले आनंद पड़ा। तुझे हंसी खुशी का तीरथ। ये गांव को हम क्या बोलते हैं? गोकुल। और गोकुल का अर्थ क्या होता है? गायों का कुल। भगवान के जन्म पर नंद बाबा ने 9 लाख गाय दान किया, तो नाम क्या पड़ गया? गोकुल। जन्म हुआ भगवान का मथुरा में कंस की जेल में, और यहाँ हुआ भगवान का लालन पालन। छोटे से बड़े हुए थे भगवान, 3 वर्ष रहे। और 3 वर्ष की अवस्था होते है ना, बाल अवस्था, तो बाल बच्चे को पल्ले में बैठाते हैं, इसलिए यहाँ भगवान सोने के पल्ले में झूलते हैं। तो जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं ना, जिसकी शादी हो जाती है वो किसका भाव रखते हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया का। और भगवान को भगवान नहीं मानते, क्या मानते? अपना लाला, अपना बेटा। तो बेटे के भाव से भगवान का पल्ला झुलाते हैं और बेटे के भाव से भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। जो अपने लाला से बोल के जाते हैं, अपना बेटा होता है वो मना नहीं करता है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधे राधे राधे।
फिर यहीं से वो वृंदावन गए। हाँ, यहीं से भगवान ने 4 धाम सप्तपुरी 68 तीर्थ सब कुछ भगवान ने यहीं के जाने के बाद में बताया। ये जड़ बोला जाता है गोकुल धाम। गोकुल धाम। अगर ये गोकुल धाम नहीं होता ना तो 4 धाम भी नहीं होते, ब्रज धाम भी नहीं होते। यहीं से लीला का मतलब शुरुआत किया भगवान ने। जय नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। ये जगह को हम क्या बोलते हैं? नंद चौक। देखो सामने बोर्ड लगा है नंद चौक, नंद बाबा का चौक जी। जो जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ा जाता है ना, आला रे आला गोविंद आला, वो इसी चौक पर होता है। रामलीला, रासलीला, गोवर्धन पूजा सब यही होता है। ये द्वार को बोलते हैं कृष्ण द्वार। जो वास्ते बाबा लेके आए ना भगवान को, वैसे 7 द्वारों को पार करके लाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे राधे राधे। हाँ हाँ। की जय। देखो हम ये गलियों को क्या बोलते हैं? कुंज गली। कुंज गली। और कुंज गली का मतलब क्या होता है? जो छोटी छोटी सी गली होती है ना, पतली पतली गली, उन गलियों को कुंज गली बोलते हैं। तो भगवान छोटे थे, ये छोटी छोटी गलियों में भगवान भ्रमण करते थे। और भ्रमण करने को हिंदी में बोलते हैं बिहार करना। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया कुंज बिहारी। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। जय। देखो ये गली को हम क्या बोलते हैं? माखन चोर गली। अच्छा। भगवान छोटे थे ना, वो क्या चुराते थे? माखन। गली गली में चोर है और काना माखन चोर है। जो गोपी जाती ना मटकी लेके, तो भगवान गोपियों की मटकी तोड़ देते। और मटकी किसकी तोड़ते? जो गोपी छुपा लेती भगवान से, और जो प्रेम से खिलाती ना लाला समझ के, तो उनकी मटकी नहीं तोड़ते। गोपियों से क्या कहते हैं कि ठाड़ी रह जा गुजरी और दे जा मेरो दान, तेरे तनक दही के कारण मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। तो भगवान माखन मिश्री खाने के लिए वैकुंठ धाम को छोड़ के आए थे गोकुल धाम में। तो जो भगवान का नाम पड़ा ना माखन चोर, वो इसी गांव से पड़ा। बोलो माखन चोर भगवान की जय। हम चलते हैं ना नंद बाबा के घर में, ये किसका तीरथ है? अपने माता पिता का, सास ससुर का। कहते हैं कि चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे अपने माता पिता का अमर नाम। जैसे श्रवण कुमार का नाम सुना, उसने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा के और पैदल पैदल तीरथ कराया जाता। हम जाएंगे, ऐसे आ जाओ। जय हो जय जय। जब ये भगवान छोटे थे ना, तो क्या जुड़ाया? माखन। माखन। तो ब्रजवासियों ने सुंदर सा नाम रख दिया माखन चोर। गली गली में चोर है, माखन चोर है। ये गोपी जाती लेके, तो भगवान ने गोपियों की मटकी तोड़ी। मटकी किसकी तोड़ी? जिसने छुपाए और जिसने प्रेम से खिलाया ना लाला समझ के, तो इनकी मटकी नहीं तोड़ी थी। ये यशोदा मैया डांट लगाती थी भगवान। ये भगवान के मित्र है चंद्रमा मंडपा लीलामा भद्र। लोग जाने माखन खायो और नाम माखन चोर कहलायो। माखन जय जय हो जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान माखन चुराते ना, तो अंधेरी गलियों में छुप जाते, किसी को नजर नहीं आते। चलो। जय हो जय हो। टच मत करना।
चंदन लगवा लें, लाइन में हो जाए। जी जी जी। फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है जी। तो राजा रानी की जय। देखो ये क्या है, ठाकुर जी का घर है। आपने मंदिर तो भगवान के हजारों देखे होंगे, कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये इस भगवान का घर है। इसी घर में बहन योग माया का जन्म हुआ था। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, तो वासुदेव बाबा आए थे, अदला बदली करके गए। हर जगह जाते ना, हर जगह का महत्व होता है। दर्शन करने का फल नहीं मिलता है, फल किसका मिलता है? कर्म करने का। जैसे कोई गोवर्धन जाता है ना, तो वहाँ का कर्म क्या होता है? परिक्रमा लगाना। 21 मिनट का परिक्रमा लगाते हैं तो उनकी गोवर्धन यात्रा उनकी पूरी हो जाती है। राधे राधे रमण माने होता है खेलना, और रेती माने रेत में, तो भगवान वहाँ खेले थे, तो वहाँ खेलने का महत्व। वृंदावन में जाते ना निजीवन में, वहाँ भगवान ने महाराज किया, जो आज भी चलता है। रात में जो तुलसी के पेड़ गोपी बन जाता है, तो वहाँ रास लीला करने का महत्व होता है। तो यहाँ भगवान का 2 फल मिलता है गोकुल आने का। पहला फल किसका मिलता है? यहाँ भगवान का अपने हाथों से पल्ला झुलाने का, क्योंकि सबसे पहले नंद बाबा गोदावरी जी ने झुलाया, तो यहाँ पल्ला झुलाते हैं भक्त लोग, तो उनके घर में जाके आनंद होता है, क्योंकि सबसे पहला आनंद इसी घर में हुआ, नंद बाबा के घर में। और दूसरा फल मिलता है भगवान को भोग लगाने का। भोग लगाते हैं ना भक्त लोग, वो किसके नाम से लगाते हैं? माता पिता के। उनके लिए यहाँ से 2 वस्तु मिलता है जो घर के लिए जाता है। पहले क्या मिलता है? माखन, मिश्री, ठोर का प्रसाद, जो मैया होती है अपने पल्लू में लेके आंचल में, और बोल के जाती है कि मेरी झोली हमेशा भरी रहे। जिसकी झोली भगवान के घर भरती है, उसकी सदा के लिए झोली भरी रहे। वो प्रसाद को अपने घर में परिवार में ले जाके बांटते हैं, और जिसको भी बांटते हैं उसका मन पवित्र हो जाता है, और घर बैठे गोकुल धाम, ब्रज धाम दर्शन करने का फल मिलता है। क्योंकि प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? प्र माने होता है प्रभु के, और सा माने होता है साक्षात, और द माने होता है दर्शन, यानी कि प्रभु के साक्षात दर्शन। अपना भी कल्याण और पड़ोसी का भी कल्याण। आप दुकान से 1 रुपया से लेके और 1 लाख का मिठाई ले जाना, उससे किसी का मन पवित्र नहीं होगा। और जो भगवान के घर से मिलता है, उससे 1 दाने से हजारों पाप कट जाते हैं। दुकान से कौन लेके जाता है? जो भगवान को नहीं मानता है। और दूसरा मिलता है ये लाल कलर का वस्त्र, देखो मैया के गले में टंगा हुआ है ना। जैसे गंगा मैया जाते हैं तो वहां से क्या लेके आते हैं? जल लाते हैं, नीर। ये कहते हैं गंगा जी का नीर और बलराम जी का खीर। तो बलराम जी का 2 वस्त्र मिलते हैं आपको। एक को भगवान के घर रखेंगे ना चरणों में, तो घर पर भक्ति बढ़ेगी। दूसरे को पैसा में रखते हैं लॉकर में, तो लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हरी बीमारी नहीं आती है। और कोई भी शुभ कार्य करते हैं घर पर, होली, दीपावली, करवा चौथ, रक्षाबंधन, जन्मदिन, वो वस्त्र को गले में पहन के करते हैं। कहते आनंद होता है, मंगल होता है। बोलो मंगल भगवान की जय। राधे राधे राधे। हाँ 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 हाँ। राधे राधे बोलो राधे।